विलियन मतलब सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में मैं आर के मिश्रा स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी तैयारी में जोर शोर से लग गए होंगे। इसी कड़ी में मैं आपको 15 क्वेश्चन को श्योर करने के लिए, जो कि अपने आप में बहुत मायने रखता है, के लिए मैं विज्ञान की टॉप टारगेट फैक्ट्स की क्लासेस ले रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, पता होगा आपको कि मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी पुस्तक विज्ञान ब्रह्मास्त्र प्रश्न के नाम से मैंने आपको मार्केट में भेज चुका हूँ, जिसकी ई बुक भी उपलब्ध है और ऑफलाइन के रूप में आप किसी भी बुक सेलर से खरीद सकते हैं। और यह पुस्तक अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि जनरली जो मैंने जो देखा है कि पुलिस कांस्टेबल के विगत वर्षों के प्रश्नों के आधार पर ये क्वेश्चन बहुत हाईफाई नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन छोटे छोटे जगह से उठाता है। उसको मैंने काफी गहन अध्ययन किया है और उस अध्ययन करने के बाद ही मैंने आपके लिए 1800 प्लस प्लस प्रश्नों का संग्रह दिया हूं। फिर भी मेरा संतुष्टि नहीं हुआ कि क्या इससे काम चल जाएगा, लेकिन क्या यह भी संभव है कि आपको मैं 10,000 क्वेश्चन याद करवा लूं। फिर भी जो बच्चा अगर याद करना चाहते हो तो मेरी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है विज्ञान 8,888, उस पुस्तक को भी आप देख सकते हैं। यदि आप अभी आपके पास कम समय है, तब मैंने टॉप टारगेट फैक्ट्स के नाम से कुछ कंटेंट दे रहा हूं। कंटेंट्स इस तरह से कंटेंट्स का मैंने तैयार किया है कि जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं, अगर क्वेश्चन कहाँ से उठाया जाता है, उस कंटेंट्स को मैंने फोकस किया है। जिससे क्या हुआ कि एक से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उसको फोकस में रख के मैंने काम किया है। तो इसलिए आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उसी कड़ी में जो चैप्टर आज का जो कंटेंट्स है, सॉल्यूशन, विलियन। विलियन किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को हम विलियन बोलते हैं। हालांकि जो आमतौर पर जो परिभाषा है उसको कहा जाता है कि होमोजेनियस मिक्सचर, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। अगर दो पदार्थ को, जैसे कि रेत के अगर आप मिट्टी के साथ मिला देते हो, रेत को अगर आप पानी के साथ मिला दो तो उसको भी विलियन कहा जाएगा। ठीक है। फिर भी जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है कि किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी, समांगी मतलब क्या, तो होमोजीनियस, कि ये बाहर से नहीं दिखे, उसको विलियन कहा जाता है। विलियन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोला जाता है विलायक, सॉल्वेंट, और दूसरे को कहा जाता है विलेय, सॉल्यूट। आमतौर की परिभाषा में जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसको हम विलेय, सॉल्यूट कहते हैं, और जो लिक्विड पार्ट होता है सॉल्वेंट होता है। लेकिन अभी जो वैज्ञानिक परिभाषा है उसके आधार पर यह परिभाषा उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कोई मिश्रण है या मिश्र धातु है, वो भी विलियन है, क्योंकि उसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो तब जाके, या मान लिया कि आपने उसको सोल्यूशन बनाते हो जिसमें अल्कोहल भी है और वाटर भी है, तो दोनों लिक्विड है, तब इसमें किसको विलेय और किसको विलायक बोलोगे। तब जाके जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन ये आया कि जो कम मात्रा में हो उसको हम विलेय कहेंगे और जो अधिक मात्रा में उसको विलायक कहते हैं। तो इस तरह से जब आप देखोगे कि दो, फिर मैं आपको बता, दो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, तो जो लिखा हुआ है कि देखिए, जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। जैसे यहां देखिए, यह है विलायक है, और विलायक को जो उपयोग होता है, जैसे आयोडीन को स्प्रिट में घोलकर विभिन्न प्रकार की औषधियां, जैसे कि टिंचर आयोडीन, आयोडेक्स आदि बनाए जाते हैं। बेंजीन और पेट्रोल, ऐसा मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अपनी क्लास चल रही है वह टारगेट प्लस के नाम से क्लास है। तो टारगेट प्लस में बिल्कुल टारगेट ले रहा हूं। टारगेट इसलिए लेने का मतलब है कि जैसे देखिए कि आप इससे क्या क्या सीख रहे हो कि आयोडीन और कि स्पिरिट के मिश्रण को हम टिंचर आयोडीन कहेंगे, ये आप सीख लिया। दूसरा है कि दूसरा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि बेंजीन और पेट्रोल के जो मिक्सचर होता है उसी से अपना ड्राई क्लीनिंग किया जाता है। अब रहा कि जो कम मात्रा में उपलब्ध होता है उसको हम विलेय कहते हैं। जैसे चीनी और जल के विलयन में चीनी विलेय और जल विलायक है, क्योंकि चीनी हमेशा कम मात्रा में होगा। आयोडीन और अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं बार बार यहाँ भी रिपीट किया हूँ कि आयोडीन और अल्कोहल के विलयन में, जिसको हम टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं,
में आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक है। लेकिन अगर मान लिया कि आपने उल्टा इसका, देखिए यहाँ आयोडीन विलय का क्या मतलब हुआ कि आयोडीन की मात्रा कम है और अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है। अगर किसी कारण से आपने इसको सीधे रिवर्स कर दिया तो दूसरा विलय हो जाएगा और एक विलायक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन चैप्टर से, संगठन के आधार पर विलयन के प्रकार। संगठन के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे आप समांगी विलयन, जब विलय में विलय और विलाय का प्रत्येक का संगठन प्रत्येक भाग में एक समान हो तो उसको समांगी विलयन कहते हैं। समांगी विलयन जैसे नमक और जल के विलयन, चीनी और जल के विलयन को हम समांगी विलयन कहते हैं। और विसमांगी मतलब हेट्रोजीनियस सिस्टम सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जबकि संगठन अलग अलग दिखता है। जैसे पानी में अगर रेत को मिला दोगे, आप अल्कोहल में या वाटर में आप बेंजीन डाल दोगे तो दोनों का लेयर अलग अलग से दिखते रहेगा, अलग बिल्कुल अलग। केरोसिन ऑयल डाल दोगे, सरसों का तेल डाल दोगे तो अलग रहेगा, तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। इसी रंग से एक क्या हो गया संगठन के आधार पर। इसी रंग से दूसरा जो क्लासिफिकेशन का तरीका है वह है मात्रा के आधार पर। अब जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन लिया, हो सकता है कि आपने 1 लीटर शुगर में वाटर में आपने 1 चम्मच ही आपने शक्कर डाला तो बहुत कम, न के बराबर मीठा होगा। 2 चम्मच डालोगे, 3 चम्मच डालोगे, 4, जैसे जैसे डालोगे तो शुगर का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे शुगर का क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसका कंसंट्रेशन मतलब सांद्रण बढ़ते जाएगा। तो जिसमें वाटर की मात्रा, यही कहो कि विलायक की मात्रा अधिक हो अपेक्षा की विलय की मात्रा के, तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा तो उस ढंग से उसका हम कंसंट्रेटेड कहेंगे। तो दूसरा हो गया जब विलयन अधिक मात्रा विलायक घुली हो तो उसको सांद्र करते हैं। इसको जनरली रसायन शास्त्र में बहुत यूज किया जाता है कि जैसे डाइल्यूट H2SO4 कहा जाता है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड। तो तनु सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। धीरे कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि H2SO4 की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना। अब H2SO4 अगर सांद्रित है या सांद्र है तो उसमें जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे तो डाइल्यूट होते जाएगा। एक और होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन की एक निश्चित ताप पर, क्योंकि सोल्यूबिलिटी जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि ताप बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ता है लेकिन एक लिमिट तक। तो एक निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जो शुद्ध ठोस को साम्य अवस्था में हो, मतलब कि जैसे कि आपने 1 गिलास पानी ले लिया, उसमें शक्कर डालते जा रहे हो, एक समय आएगा कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कि अब उसमें वाटर सोल्यूशन मतलब कि शुगर डिजोल्व नहीं होगा तो उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। और अनसैचुरेटेड जब तक वो डिजोल्व होते रहेगा तो उसको हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। अब यही एक बात हो रही है कि अगर आप पानी थोड़ा थोड़ा गर्म कर दोगे तो सैचुरेशन पॉइंट बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि और भी उसमें डाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए जो सैचुरेशन पॉइंट है उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन टेम्परेचर पर, जब भी टेम्परेचर चेंज करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मिला जुला के आपने क्या समझा कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जो एक निश्चित ताप पर जितना उसमें रखने की कैपेसिटी साम्य अवस्था में हो, मतलब दोनों बराबर पर हो, तो उसको हम संतृप्त कहते हैं, और अगर कम हो तो उसको असंतृप्त कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुपर सैचुरेटेड। जब जैसे सुपर सैचुरेटेड हो गया कि सैचुरेटेड होने के बाद अगर और उसमें डाल दे तो ठीक है, एक टेम्परेचर पर तो हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर जाके क्या होगा, ऊपर तैरने लगेगा। जैसे जलेबी बनाने के लिए जो क्या कहते हैं उसको चाशनी जो बनाते उसको देखा होगा कि ठंडा होने के बाद शुगर जो ऊपर तैरने लगता है, तो वह सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का उदाहरण है। दोस्तों इसके अलावा क्योंकि मैं भी आपके वर्दी के लिए समर्पित हूँ और जितना हो रहा है मैं प्रयास करता हूं कि आपको अधिक से अधिक मैटर दूं, गाइडलाइन करूं, ताकि जो बच्चे मेरी बुक खरीदते हैं उनको फायदा हो। मेरा मेन जो है वह पब्लिकेशन है जो कि एमपी में हर सभी जगह गणित हल करने की संक्षिप्त विधि, तर्क शक्ति, साइंस, एनसीईआरटी साइंस वगैरह बहुत सारे ऐसी पुस्तकें हैं जो आपके मार्केट में उपलब्ध है और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए चैनल चला रहा हूँ कि जो बच्चे हेराल्ड परिवार से जुड़े हुए हैं उनको तैयारी में कभी कमी नहीं रहेगा। और इसी कड़ी में आप लोग के ही आज्ञा अनुसार, आज्ञा कहो या इंस्ट्रक्शन कहो या एक रिक्वेस्ट कहो, कि जिसके आधार पर मैंने 1800 प्रश्नों को ब्रह्मास्त्र के नाम से पुस्तक दी है और यह पुस्तक काफी वायरल हो रहा है आपके एमपी में।
इसलिए जो बच्चे नहीं खरीदे उसको जरूर खरीद लें। अब भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गैसीय विलयन और तीन प्रकार के होते हैं, सॉरी, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन का मतलब जिसमें कि विलायक गैस हो और विलेय कुछ भी हो सकता है। जैसे यही एग्जांपल देखिए, तो गैसीय विलयन में विलायक तो गैस है लेकिन विलेय भी गैस है, तो उसका उदाहरण आते हैं क्वेश्चन में आपको कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है वो आपको इसका उदाहरण है। दूसरी ढंग से अगर विलायक गैस है जैसे कि नाइट्रोजन और उसमें अगर क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, क्लोरोफॉर्म मिला देते हो तो यह इसका मिश्रण हो गया। अब कपूर ठोस है, गैस क्या है, विलायक गैस में नाइट्रोजन है, इस मिश्रण को हम क्या कहेंगे, गैसीय विलयन कहेंगे। नेक्स्ट है द्रव विलयन। यहाँ विलायक द्रव होता है जिसमें द्रव विलायक है, जैसे कि जल। अब जल में अगर ऑक्सीजन को घुला जाता है तो द्रव गैस विलयन हो गया। द्रव द्रव विलयन, जल में घुला हुआ इथेनॉल हो गया। और द्रव ठोस, जल में घुला हुआ ग्लूकोज जो होता है, या मतलब शुगर भी अगर डिजोल्व कर देते हो तो वो भी इसी का उदाहरण हो जाएगा। ठोस विलयन, विलायक ठोस है जैसे पैलेडियम धातु है, उसमें अगर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है तो ठोस गैस का विलयन है। इसी तरह से ठोस द्रव, सोडियम ठोस है और पारा लिक्विड है, तो इसका जो अमलगम बनता है, देखिए जब भी मिश्र धातु में अगर एक कंपोनेंट अगर पारा होगा तो उसको अमलगम कहते हैं। और ठोस ठोस में तांबा और सोने को अगर मिला दे तो हालांकि मिश्रण है, मिश्र धातु है लेकिन इसको भी मिश्रण कहेंगे। तो ए कुछ टारगेट क्वेश्चन है। अब आपको विलयन की सांद्रता से कुछ कंटेंट टॉपिक है जिससे कि आपके यहाँ एग्जाम आए हुए में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं आपको उसको हाईलाइट करता हूँ। पहले की सांद्रता का, जैसे मैंने आपको प्रयास से बताया कि विलयन की मात्रा में घुले हुए पदार्थों की मात्रा को हम सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। जैसे पहला ए है जिसको बोलते हैं WW, मतलब विलय भी वेट में, मास में हो और विलायक भी, विलयन भी मास में हो। तो देखिए अब यहाँ एक चीज शायद आगे बताएगी नहीं, मैं आपको बताता हूं कि दो चीज है। विलयन क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, यह हो गया विलय विलायक। तो दरम्यान और इसको अगर वेट वेट में लिखते हैं तो विलयन के पदार्थ की मात्रा और विलयन की पदार्थ का मात्रा इंटू 100 से लिखते हैं। इसी ढंग से किसी का प्रतिशत द्रव्यमान जबकि होता है जैसे अवयव का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन इंटू 100। ऐसा आप परिभाषा केवल आप उसको सूत्र को याद करना है। मोल अंश क्या होता है, अवयव में मोलों की संख्या एवं सभी अवयव में कुल मोलों की संख्या। इसी ढंग से ppm 10⁻⁶ से कर देंगे तो ppm हो जाएगा। एक होता है मोलरता, थोड़ी हाईफाई है लेकिन दो चर याद कर लेना। एक तो है कि विलय में मोल अपन विलयन में लीटर का आयतन, और यहाँ विलयन का किलोग्राम का। यहाँ एक गलत है, विलायक होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो आपको पीछे बताया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो पीछे जो इंपॉर्टेंट है तो इससे रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको करा दिया है। और क्वेश्चन ये है कि जैसे एक विलयन में 320 ग्राम विलायक में, विलायक हो गया, 40 ग्राम विलय है। अब देखिए कि जब विलय और विलायक है तो आप अपना विलयन निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों के जब हल करेंगे तो विलयन कितना हो जाएगा, विलय में पदार्थ की, देखिए यहां से विलय पदार्थ का द्रव्यमान और विलायक पदार्थ का द्रव्यमान, तो कितना हो गया, विलय 40 है और 360 ग्राम हो गया। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 40/360 इंटू 100, तो ये आपका आंसर हो गया। अब पार्टिकल साइज के आधार पर जो विलयन होते हैं उसको तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। दूसरा होता है निलंबन जिसको बोलते हैं सस्पेंशन, और चौथा होता है कोलाइडर। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो मोलिकुलर साइज पर आधारित आते हैं, इसको आप पढ़िएगा। वास्तविक विलयन जो होता है कि जिसमें कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁻7 के आसपास होता है। ध्यान दीजिए 10⁻⁻7 से नहीं होता है। और अब देखिए कि यह समांगी विलयन होता है जिसमें आपका, अच्छा ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसका उदाहरण क्या, यूरिया और NaCl का विलयन जो होता है वह इसका उदाहरण है। निलंबन में क्या होता है
निलंबन का जो पार्टिकुलर साइज होता है वह 10⁻⁻⁴ होता है, ध्यान रखिएगा, से अधिक होता है। जैसे पानी में कीचड़ की होती है वह निलंबन की है। इसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 100 nm मतलब 10⁻⁹ से 10⁻⁻6 m होता है, उसको हम कोलाइडल विलयन कहते हैं। यह यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा, एक तो पार्टिकुलर साइज हो गया और दूसरा हो गया विषमांगी, तब हेट्रोजीनियस होता है। ये सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन वास्तविक सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको पढ़ना है वह है कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ उदाहरण। जैसे द्रव द्रव को जो मिलते हैं उसको एरोसेल बोलते हैं, जैसे कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस गैस एरोसेल, इसको भी एरोसेल कहा जाता है, जैसे धुआं, स्वचालित बंद का निथार। गैस द्रव फोम, शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। द्रव द्रव का इमल्सन, जैसे दूध। फेस क्रीम मतलब क्या है इसमें, आज देखिए 2 टर्म है, हालांकि आपके काम करने हैं कि परिक्षिप्त, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स जो फेज जो अवस्था, मीडियम मतलब जिसमें घुला रहता है, जैसे यहाँ इसका क्या है कि द्रव द्रव में घुला हुआ है। यहाँ देखिए कि ठोस पदार्थ है वह गैस मतलब एयर में घुला हुआ है, ठीक है ना। ठोस द्रव में घुला, जैसे मैग्नीशिया, मिल्क या कीचड़ द्रव में घुसा हुआ है। गैस ठोस, जैसे फोम, रबर, स्पंज, मतलब क्या होता है कि माध्यम ठोस है, उसके अंदर गैस ऑब्जॉर्ब है। इसी ढंग से द्रव ठोस का या द्रव और ठोस का जेली, पनीर और मक्खन। एंड ठोस का रंगीन पत्थर, दुनिया, कांच इत्यादि होते हैं। ये आपको रखने की चीजें मैंने आपको पहले ही बताया था कि टारगेट फैक्ट में आपको वही चीज दे रहा हूं जो कि समझने से ज्यादा रखने की जरूरत है, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, इसलिए इसको कोशिश कीजिए। हालांकि मैं समझा भी रहा हूं, आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन। जब पार्टिकुलर साइज बड़ा होता है, खासकर कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो उस पर जो लाइट भेजते हैं तो चमकने लगता है, तो इस घटना को हम टिंडल इफेक्ट करते हैं। दूसरा है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है कि जो कोलाइडल कण जो होते हैं पार्टिकुलर, उसका जो मोशन होता है वह जिगजैग मोशन होता है, मतलब ये कोई निश्चित नहीं होता है कि कहाँ रोटेट करेगा। इस मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो ब्राउनियन सामने बताता है कि कोलाइडल कण के लगातार जो है वह जिगजैग मोशन में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज जो विलियन से रिलेटेड जो टारगेट आपको फैक्ट दिया है इसको आप याद करेंगे, और इससे क्वेश्चन आएगा, आपको निश्चित आएगा। इसके अलावा जहां तक मुझे संभव होगा और भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्विज के द्वारा दे रहा हूं। मेरी जो टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक दिन आपको 15 क्वेश्चन का क्विज मिल रहा है, इसका भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। और आने वाले दिन में अगला जो मेरा चैप्टर रहेगा कंटेस्ट है, मैं प्रयास करता हूँ कि धातु पर आपको कुछ चीज पढ़ाऊँ। धातु अधातु जो चैप्टर है वह कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बताएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।